आज एक महत्वपूर्ण संप्रदाय जो हमारे अलंकार शास्त्र में संप्रदाय है उसके विषय में हम जानेंगे। वह संप्रदाय है ध्वनि संप्रदाय। ध्वनि के सिद्धांत को व्यवस्थित करने का जो श्रेय जिस अलंकारी को, जिस आचार्य को जाता है वो है आनंदवर्धन, जिनका आविर्भाव, जिनका जन्म जो है वो कश्मीर में 9वीं शताब्दी के मध्य में हुआ। इस सिद्धांत की आपने पहले भी और सिद्धांत पढ़े हैं। आपने अलंकार संप्रदाय में पढ़ा, आपने रस संप्रदाय में पढ़ा, लेकिन इसकी एक विशेष बात यह है कि इस संप्रदाय के विरोधी आचार्यों की कमी नहीं रही है। इस संप्रदाय का विरोध बहुत किया गया है, परंतु इसके अंदर इतना अंतर्बल था कि ये कोई भी परीक्षा इसकी हुई है, ध्वनि संप्रदाय की कोई भी परीक्षा हुई है उसमें ये खरा उतरा है और आज तक हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, तो आज तक ये स्थापित है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि ध्वनि है क्या। जहां वाच्य अर्थ के भीतर से एक दूसरा ही अर्थ जो कि रमणीय होता है, वो अर्थ जब निकलता है, वाच्यार्थ के स्थान पर कोई दूसरा अर्थ जो रमणीय अर्थ निकलता है और वाच्य की अपेक्षा जो अधिक चमत्कारी होता है, उसको बोलते हैं ध्वनि या ध्वनि काव्य। वाच्यार्थ होता है जैसा बोला हो वैसा अर्थ, तो जो बोला है वो अर्थ ना आए, उसके अतिरिक्त कोई चमत्कारी दूसरा अर्थ अगर हमें आभास होने लगे तो उसको ध्वनि या ध्वनि काव्य कहते हैं। अर्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यहाँ मैं वाच्यार्थ बोल रहा हूँ ना, वाच्य का अर्थ, तो अब पहले अर्थ को समझते हैं। अर्थ है क्या? तो अर्थ दो प्रकार का है, एक वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। क्या है? वाच्य और दूसरा प्रतीयमान। अब वाच्य जो है उसके अंतर्गत अलंकार इत्यादि का समावेश हो जाता है। अलंकार इत्यादि जो है वो वाच्य में आएंगे। और जो प्रतीयमान अर्थ है वो भीतर की ध्वनि है। अलंकार तो बाहर का हार्डवेयर है, प्रतीयमान सॉफ्टवेयर है। वो काव्य को पढ़ना पड़ेगा तब समझ आएगा। अलंकार तो देख के समझ आ सकता है, इसमें ये अलंकार है, अक्षर गिन लिए तब, लेकिन जब तक अर्थ को नहीं समझेंगे तब तक प्रतीयमान अर्थ का पता नहीं लगेगा। प्रतीयमान अर्थ के विषय में आगे कह रहे हैं कि प्रतीयमान अर्थ की सिद्धि काव्य में वस्तु स्थिति के अवलोकन द्वारा होती है। जब उसकी काव्य की वस्तु स्थिति को आप जानेंगे तब प्रत्येक व्यक्ति जो है वो प्रतीयमान अर्थ को प्राप्त कर सकता है। और इसका उदाहरण जो बड़ा सुंदर ध्वन्यालोक में दिया गया है कि किसी कामिनी के शरीर में लावण्य जो रहता है, किसी कामिनी, किसी सुंदरी के शरीर में एक लावण्य सा रहता है, आभा सी रहती है जो उसके अंगों से अलग है। उस सुंदरी के अंग बड़े गोरे हैं, सुंदर हैं, उससे अलग एक लावण्य होता है। वो लावण्य जो है वो अंगों से पृथक वस्तु है। जिस तरह वो उसके शरीर में लावण्य अलग चीज है, वैसे ही प्रतीयमान अर्थ जो है वो शब्दों से अलग है, अलंकारों से अलग है। होगा तो शब्दों की वजह से, अलंकारों की वजह से होगा, अर्थ तो आएगा, लेकिन वो अलग है। एक सुंदरी में जैसे लावण्य अलग होता है, वैसे ही ये प्रतीयमान अर्थ भी उससे अलग चीज है, बहुत आगे की चीज है। उसी को स्पष्ट करते हुए कहते हैं ध्वन्यालोक का ये चौथी कारिका है। प्रतीयमानं पुनरन्य देव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीना यत्तत् प्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवांगनासु। अंतिम शब्दों में कह रहे हैं विभाति लावण्यमिवांगनासु। ये जिस तरह लावण्य चमकता है किसी सुंदरी में, वैसे ही ये लावण्य है काव्यों का। ये ध्वनि जो है वो लावण्य है, जब कोई पढ़ेगा तब इसको जान पाएगा। आनंदवर्धन ने ध्वन्यालोक नामक अपने ग्रंथ में ध्वनि तत्व की पहली मार्मिक व्याख्या की है। ऐसा नहीं है, ध्वनि पहले भी लोगों ने वर्णित की है, लेकिन सबसे बढ़िया व्याख्या जो है वो ध्वन्यालोक में आनंदवर्धन द्वारा की गई है। और ध्वन्यालोक लिखने के 100 वर्ष बाद, लगभग 100 वर्ष बाद, अभिनव गुप्त ने ध्वन्यालोक पर एक टीका लिखी जिसका नाम था लोचन। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया लोचन टीका किसने लिखी है, तो वो अभिनव गुप्त ने लिखी है, जिसने इस ध्वनि सिद्धांत को और दृढ़ करने का प्रयास किया। उसके उपरांत आचार्य मम्मट ने अपनी कृति काव्य प्रकाश में
इस सिद्धांत को इतना स्थापित किया कि ध्वनि संप्रदाय एक स्थापित संप्रदाय के रूप में बन गया। इसलिए मम्मट को भी ध्वनि संप्रदाय के परमाचार्य की संज्ञा दी जाती है, आचार्य मम्मट। अब ध्वनि के जो शब्द और तत्व हैं, ये शब्द और तत्वों के लिए जो ध्वनिकार हैं, जो अलंकारिक हैं, वो वैयाकरणों के ऋणी है। व्याकरण में जिस प्रकार से स्फोट नामक तत्व है, जिससे अर्थ फूटता है या आविर्भाव होता है, स्फुटति अर्थोस्मादिति स्फोटः, ये स्फोट की परिभाषा है। इस व्युत्पत्ति से हम ये समझते हैं कि अर्थ जिस शब्द से फूटता है, अभिव्यक्त होता है, वही स्फोट है। ये ध्वनि संप्रदाय व्याकरण से जुड़ा हुआ है, कैसे वो मैं बता रहा हूं। इस स्फोट को अभिव्यक्त करने का कार्य वही शब्द करता है जिसका हम उच्चारण करते हैं, ऐसा वैयाकरण कहते हैं, और उसी को ध्वनि कहते हैं। तो वैयाकरण जो है वो इस ध्वनि को, जो ध्वनि का प्रतिपादन वैयाकरणों ने किया, उसी का विस्तारीकरण जो है वो ध्वनिवादियों ने कर दिया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो ध्वनि का सिद्धांत है, ये वैयाकरणों से उन्होंने प्राप्त किया, ध्वनिकार। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि के जो कुल 51 प्रकार है, 51 ध्वनि के प्रकार हैं, उनमें से 3 को मुख्य माना है। उसमें पहला है रस ध्वनि, दूसरा है अलंकार ध्वनि, और तीसरा है वस्तु ध्वनि। रस ध्वनि, अलंकार ध्वनि, वस्तु ध्वनि। अब ये जो रस ध्वनि है, इन तीनों के विषय में थोड़ा थोड़ा समझते हैं। रस ध्वनि में सिर्फ रसों का वर्णन नहीं है, उसके अतिरिक्त भाव, रसाभाव, भावोदय, भाव संधि, भाव सबलता, इनकी भी गणना होती है। अब वस्तु ध्वनि कहाँ होती है, तो उसके विषय में कह रहे हैं कि वस्तु ध्वनि वहां होती है जहां किसी तथ्य कथन मात्र की अभिव्यंजना की जाए, जहां किसी तथ्य को बताया जाए या किसी कथन को बताया जाए, उसको कहते हैं वस्तु ध्वनि। अगली बात करें, अलंकार ध्वनि वहां होती है जहां अभिव्यक्त किया गया पदार्थ जो है वो इतिवृत्त नहीं होता है, कोई स्टोरी नहीं होती है, वो इतिवृत्त ना होकर केवल कल्पना प्रसूत होता है, एक काल्पनिक स्टोरी जैसी होती है, जो अन्य शब्दों से प्रकट किए जाने पर अलंकार ध्वनि। इस तरह अलंकार ध्वनि का पर्यवसान भी होता है। ध्वनि संप्रदाय काव्य कितने मानता है, उसके विषय में हम जाने तो ध्वनि संप्रदाय 3 काव्य मानता है। उसकी दृष्टि में काव्य 3 प्रकार का होता है, जो आपने मम्मट के ग्रंथ में पढ़ा है। देखो, मम्मट को आप ध्वनि संप्रदाय से अलग नहीं कर सकते। तो ध्वनिकार जो ध्वनि संप्रदाय जो 3 काव्य मानता है, उसमें पहला है ध्वनि काव्य, दूसरा है गुणीभूत व्यंग्य, और तीसरा है चित्र काव्य। अब ध्वनि काव्य की बात करें तो ध्वनि काव्य में वाच्य से प्रतीयमान अर्थ जो होता है वो अधिक चमत्कारी होता है। प्रतीयमान अर्थ होता है जो हमें बोला नहीं होता लेकिन समझ आता है। किसी को मैं बोलता, अरे तू तो विद्यासागर है नीरा। अब वाच्यार्थ तो ये है कि विद्यासागर है, विद्या का सागर है, लेकिन कुछ बच्चे मुस्कुरा रहे थे, अर्थात उनको वो प्रतीयमान अर्थ जो है वो समझ आ गया। मैंने तो विद्यासागर बोला था ना, लेकिन उन्होंने समझ बोला कि विद्या नाम की तेरे में कोई चीज ही नहीं, ये प्रतीयमान अर्थ है। तो ध्वनि काव्य में क्या होता है कि वाच्यार्थ नहीं, प्रतीयमान अर्थ आता है। जहां बोला है कि हे सखी, अगली बार जब आना तो उस भ्रमर से बचना, निशेष अच्युत चंदनम स्तनततम निर्मिष्ट रागोधर। इस श्लोक में कैसे कहा गया, उसको संकेत दिया गया। संकेत जो शक कर रहे हैं उसको भी बोला गया कि नहीं नहीं, ये तो स्नान करने गई थी, लेकिन उसको बोल दिया कि आगे से तुम ध्यान रखना, जब भी तुम अपने प्रिय से मिलने जाओ तो इन बातों का ध्यान रखना, तुम्हारे अंगों को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे चेहरे को देख के ये ना लगे। तो इस तरह से प्रतीयमान अर्थ ये ऐसा होता है जिसको कई आचार्य, कई लोग जो हैं वो उत्तम काव्य भी कहते हैं। और जिस काव्य में व्यंग्य तो रहता है,
किंतु वाच्य की अपेक्षा कम चमत्कारी होता है। व्यंग्य रहता है लेकिन कम चमत्कारी, बहुत ज्यादा था तब बन गया ध्वनि काव्य, ठीक है, पहला वाला उत्तम काव्य जिसको बोलते हैं। अब दूसरे में वाच्य की अपेक्षा जब व्यंग्य जो है कम चमत्कृत होता है तो उसे बोलते हैं गुणीभूत व्यंग्य, गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ये दूसरे प्रकार। अब तीसरे प्रकार की बात करें जिसको चित्र काव्य कहते हैं। चित्र काव्य में शब्द तथा अर्थ इनके अलंकारों से ही काव्य में चमत्कार दिखाया जाता है। स्वच्छंदोच्छलदच्छ गच्छ कुहरत छातेत्तरांबुच्छटा। अब यहां छ छ छ बार बार सुनाई दे रहा है। विद्यादुद्यदुदारधर दुरधरी, दकार का उच्चारण हमें दिख रहा है। तो यहां आप शब्दों में फंस गए। जब पढ़ने वाला सुनने वाला शब्दों में फंस जाए, अर्थ का चमत्कार नहीं दिखे, तब वो क्या है? चित्र काव्य या अधम काव्य। कईयों ने चित्र काव्य कहा है, किसी ने अवर काव्य कहा है, किसी ने अधम काव्य कहा है। तो ये जिसमें प्रतीयमान अर्थ बिल्कुल भी नहीं दिखता है। और कहा भी गया है कि सच्चे कवि जो हैं उनको अधम काव्य नहीं लिखने चाहिए, ऐसा शास्त्रकारों ने बताया। ध्वनि संप्रदाय मानता है कि काव्य के नित्य धर्म जो है वो गुण है, गुण जो है वो काव्य के नित्य धर्म है, और अलंकार अनित्य धर्म है। गुण नित्य धर्म और अलंकार अनित्य धर्म। ये मानते हैं कि अलंकारों की स्थिति काव्य में हो या ना हो, अनलंकृति, ध्यान आ गया ना? तो अलंकारों की स्थिति काव्य में हो या ना हो, परंतु गुण जो है वो अवश्यम भावी है। गुण होने चाहिए, अलंकार हो चाहे ना हो। इसलिए वो कह रहे हैं कि अलंकार अनित्य धर्म है और गुण नित्य धर्म है। नित्य धर्म अच्छा करना ही है, और अलंकारों को अनित्य माना कि अगर होते तब भी अच्छा, ना हो तब भी अच्छा। इस तरह से ध्वनि संप्रदाय की स्थापना का श्रेय जो है वो आनंदवर्धन को दिया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि वृत्तिकार और कारिकाकार अलग अलग है, अर्थात वृत्ति किसी और ने की है, कारिका किसी और ने की है। और लोग कहते हैं कि एक दूसरे व्यक्ति हैं सहृदय, जिन्होंने इनकी उद्भावना की है। परंतु अंतिम निष्कर्ष जो आचार्य ने प्राप्त किया है वो कहते हैं कि कारिका भी आनंदवर्धन ने लिखी है और वृत्ति भी आनंदवर्धन ने लिखी है। और उन आचार्य ने, उन अलंकारिकों ने ध्वनि की कल्पना का श्रेय जो है वो केवल आनंदवर्धन को दिया है। आचार्य अभिनव गुप्त ध्वनि संप्रदाय में एक विशेष महत्व रखते हैं। मैंने पहले बताया कि उन्होंने ध्वन्यालोक पर लोचन नामक टीका लिखी है, और उससे एक तो उन्होंने ध्वनि संप्रदाय को पुष्ट किया अपनी युक्तियों से, और विरोधियों का नाश भी किया। उसके बाद मम्मटाचार्य ने ध्वनि के विरोधियों को और उनके आक्षेपों का एक अच्छा उत्तर देने का प्रयास किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में भिन्न भिन्न दर्शनों के मतानुयायी विद्वानों की युक्तियों का खंडन किया। मम्मट में आप जब देखते हैं दूसरे तीसरे उच्छ्वास के बाद वो खंडन हमें प्राप्त होते हैं। मम्मट के बाद आए कविराज साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ, उन्होंने भी ध्वनि की पर्याप्त मीमांसा की हुई है। और अंतिम युग में अलंकारिक हुए पंडित राज जगन्नाथ, जिन्होंने अपनी कृति रसगंगाधर में ध्वनि को नितांत रूप से पोषित किया, अर्थात इन्होंने भी इनका वर्णन किया है। अब मैंने आरंभ में कहा था कि ऐसा संप्रदाय है जिसके विरोधी बहुत हुए, उसकी हल्की सी चर्चा करते हैं। यद्यपि इसके प्रमाण बड़े पुष्ट थे, फिर भी कश्मीर के कुछ ऐसे अलंकारिक थे जिनको ध्वनि स्वीकार्य नहीं थी। उसमें एक नाम आता है मुकुल भट्ट, जो सबसे प्राचीन ध्वनि विरोधी आचार्य है। अभिधा वृत्ति मात्रिका में इनके कथन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ध्वनि की उद्भावना उसी समय हुई थी, एकदम ही हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये जो आप ध्वनि कह रहे हैं ना,
आनंदवर्धन को कहते हैं कि आपने जो ध्वनि कही है वो तो लक्षणा के अंदर ही आ जाती है। जो अभिधा लक्षणा व्यंजना है उसमें जो लक्षणा है वो ध्वनि तो उसमें आ गई, आपने ध्वनि अलग क्यों बता दी। और इनके एक शिष्य हुए प्रतिहार इंदुराज, उन्होंने ध्वनि को अलंकार के अंदर मान लिया। उन्होंने बोला ये जो ध्वनि है वो अलंकार के अंदर आती है। इसके अतिरिक्त ध्वनि का खंडन करने के लिए भट्ट नायक ने सहृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना की। भट्ट नायक ने कौन सा ग्रंथ लिखा? सहृदय दर्पण। उसमें उन्होंने ध्वनि का खंडन किया। ये कहते हैं कि काव्य में रस रहना चाहिए, परंतु रस की व्याख्या के लिए इन्हें व्यंजना स्वीकार्य नहीं। एक महिम भट्ट हुए हैं जिन्होंने अपना ग्रंथ जो लिखा है उसका नाम है व्यक्ति विवेक, बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है और कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। इन्होंने ध्वनि को अनुमान के अंतर्गत माना है। पारंपरिक विश्वविद्यालय से जो आचार्य इत्यादि साहित्याचार्य करते हैं उसमें महिम भट्ट के व्यक्ति विवेक को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाता है, क्योंकि जब आपने ध्वनिया लोक पढ़ा तो उसका खंडन भी आपको पढ़ना चाहिए, या खंडन पढ़ लिया तो उसको फिर स्थापित करने के लिए ध्वनिया लोक पढ़ना पड़ेगा। तो व्यक्ति विवेक में इन्होंने कहा कि ध्वनि जो है वो अनुमान के अंतर्गत आ जाती है। अब प्रतीयमान जो मैंने आपको समझाया, तू नीरा विद्यासागर है, या फिर मैंने वो जो सखी का उदाहरण दिया, निर्मृष्ट रागुधरो नेत्रे दूर मनंजन पुलकिता तन्वी तवेयम तनु, कि तुम्हारी तनु जो है बड़ी पुलकित सी लग रही है। अब इससे इसको शक हो जाएगा, बड़ी प्रसन्न सी लग रही है। अब इन बातों से आप मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपको उसी भाव में ले जा रहा हूं। आप मुस्कुरा रहे हैं इसका मतलब आपको प्रतीयमान अर्थ आ रहा है। महिम भट्ट कहते हैं ये अनुमान तो है, आपने अनुमान तो किया, लेकिन अनुमान नहीं हो सकता। अनुमान तो किसी भी चीज का लगाया जा सकता है, लेकिन प्रतीयमान अलग चीज है, वहां दूसरा अर्थ। फिर भी चलो मानने वालों ने माना हुआ है और इन्होंने बड़ी गंभीरता से उसका विरोध किया। विरोध भी करो तो ढंग से करो, बहुत अच्छे से तर्कों के साथ इन्होंने विरोध किया है। इन सब विरोधी आचार्यों का यदि समाधान आपने ढूंढना हो, क्योंकि आप परेशान हो सकते हैं कि बेचारे आनंदवर्धन के पीछे सारे पड़ गए हैं, उस बेचारे ने किसी का क्या बिगाड़ा था। तो इन सब का जो समाधान है वो काव्य प्रकाश में आपको मिलेगा, जहां पर इस सिद्धांत को एकांततः प्रतिष्ठापित किया गया और जिसको बाद में सब आचार्य ने मान्यता दी। तो इस तरह से हमने ध्वनि संप्रदाय को सूक्ष्म रूप से जाना।